श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री भगवान की जो दिव्य लीलाएं श्री वृंदावन में प्रकट होती हैं, वह वृंदावन वर्तमान वृंदावन से भिन्न है। यह वृंदावन तो ब्रह्म की कृति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि प्राकृत पदार्थों की निर्मिति है। यह वृंदावन त्रिगुणबद्ध है। इसमें विकृतियां हैं, मलिनताएं हैं। यहाँ द्वंद्व है, कलह है, क्लेश है, कलुष कल्मष है, राग द्वेष है, मोह ममता है, आसक्ति अहंकार है, अपराध है, विविध प्रकार का। परंतु वह वृंदावन जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की रस रहस्यपूर्ण लीलाएं प्रकट होती हैं, गोलोक धाम से अवतरित होता है। जैसे श्री भगवान का रूप और नाम अवतरित होता है गोलोक धाम से, ऐसे ही परम धाम वृंदावन भी अवतरित होता है गोलोक धाम से। गोलोक धाम में श्री कृष्ण की प्रभुता है, तो वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा हैं। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जिस वृंदावन की स्वामिनी राधा हैं, वह नित्य धाम है। उस वृंदावन में यदि कभी जीव का प्रवेश हो जाए तो उसकी संसार में वापसी नहीं होती। वह उस वृंदावन में प्रवेश करते ही सच्चिदानंद घन हो जाता है, और यदि वह पुनः संसार में वापस आता भी है तो समग्र रूप से रूपांतरित हो सच्चिदानंद घन बनकर आता है। तब वह राधा भाव रस महासागर में डूबते उतराते, पुलकते छलकते, अपूर्व अप्रतिम अप्राकृत भाव रसोन्मत्त संसार में वापस लौटता है। परंतु बड़ा कठिन है उस वृंदावन में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना। उस वृंदावन में प्रवेश करने को केवल गोपी ही अधिकृत है। यदि पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती को भी वृंदावन में प्रवेश करना है तो उन्हें भी गोपी बनना होगा। इन देवियों को भी समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर गोपी भाव प्राप्त करना होता है। अन्यथा करती रहो प्रतीक्षा वृंदावन के सिंह द्वार पर खड़े खड़े, नहीं मिल सकता प्रवेश। यदि वैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में, या कैलाश की अधिष्ठात्री पार्वती के रूप में, या फिर ब्रह्मलोक की अधिष्ठात्री सरस्वती के रूप में प्रवेश पाना चाहती हो तो प्रवेश नहीं मिल सकता। द्वार तो केवल गोपी के लिए खुलता है। गोपी अर्थात जो न तो स्त्री है, न पुरुष और न ही किन्नर, सुंदरता, कुरूपता, रंग रूप, ज्ञान और मूढ़ता, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समस्त उपाधियों के परे गोपी एक भाव है। समस्त उपाधियों के परे सहज, सरल और तरल मनस्थिति में ही गोपी भाव अभिव्यक्त होता है। गोपी भाव को जो उपलब्ध हो जाता है, वही उस रस रहस्यपूर्ण श्री वृंदावन धाम में प्रवेश का अधिकार पाता है। स्वयं श्री कृष्ण को भी वृंदावन के सिंह द्वार पर रोक दिया जाता है। जब तक श्री राधा की अनुमति नहीं मिलती, कृष्ण भी उस वृंदावन में प्रवेश के लिए अधिकृत नहीं है। कृष्ण आना ही क्यों चाहते हैं वृंदावन? इसलिए कि वृंदावन के बिना कृष्ण अधूरे और अपूर्ण हैं। वृंदावन के बाहर कृष्ण की कोई कीमत ही नहीं, कोई मूल्य नहीं। उन्हें कोई पूछता ही नहीं। भक्त भी तड़पता है वृंदावन के लिए, क्योंकि वहाँ प्रियतम कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण मिलते तो हैं वृंदावन के बाहर भी, परंतु उस कृष्ण को भक्त स्वीकारता नहीं।
उसे लगता है यह कृष्ण नकली हो सकता है। कृष्ण की प्रामाणिकता केवल वृंदावन में है। रेवन वृंदा विपिन निहारु, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहारु। इसीलिए अपनी आस्था में भक्त केवल वृंदावन में कृष्ण को मानता है। वृंदावन के बाहर कृष्ण सार्थक नहीं है, अप्रामाणिक भी हैं। श्री गोकुल के समस्त गोप गोपी, मैया यशोदा, माता रोहिणी, बाबा नंद, उपनंद आदि कृष्ण और बलराम के साथ वृंदावन पधारते हैं। कृष्ण रोमांचित हैं कि वृंदावन में राधा के दर्शन होंगे। इसी भाव में ललक भरे उन्मत्त कृष्ण वृंदावन पधारे। कितनी व्याकुल प्रतीक्षा की है कृष्ण ने श्री राधा के साक्षात्कार की, परंतु यहाँ तो दृश्य ही बदला हुआ है। कृष्ण के लिए भी श्री राधा का द्वार नहीं खुलता। दिन भर दस्तक देते रहे, द्वार नहीं खुला। श्री राधा ने कहा, गोपी जरा देख तो सही कौन द्वार खटखटा रहा है, दिन भर से चैन नहीं लेने दे रहा। गोपी ने द्वार खोला, पहचानती थी कृष्ण को। बोली, श्याम सुंदर आप प्रतीक्षा करें, मैं भी स्वामिनी को सूचना दे रही हूँ। श्री राधा ने सुन रखा है कि कृष्ण बड़े चंचल और हठीले स्वभाव के हैं, तभी तो दिन भर द्वार खटखटाते रहे। परंतु पात्रता की परीक्षा लिए बिना कृष्ण को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परंतु ये मानने वाले कहाँ? इसी तरह द्वार खटखटा कर शोर मचाते रहेंगे। तो एक उपाय है, जिसे आप मिलना नहीं चाहते कि वह व्यक्ति अंदर आए और आप उससे मिलें। तो एक उपाय है कि आप स्वयं ही बाहर आकर बाहर उससे बात कर विदा कर दीजिए। श्री राधा ने कृष्ण को अंदर आने की अनुमति तो दी नहीं, स्वयं ही बाहर आ गई। अभी देखा ही था कृष्ण ने अपने प्राण प्रिय आह्लादिनी राधा को, स्तब्ध हो गए। कौन किससे बात करे? कृष्ण तो तन्मय हो गए। पुनः जब प्रकृतिस्थ हुए तो देखा, राधा पुरस्फुरति पश्चिमतस्य राधादिसेव्यमिः दक्षिणतस्य राधा खलु क्षितितले गगने च राधामयी मम बभूव कुतस्त्रिलोकी। किस राधा से बात करें कृष्ण? यहाँ तो कण कण में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सर्वत्र सब में राधा ही राधा प्रकट है। और तब सहज ही श्री राधा के प्रति श्रद्धा में कृष्ण का मस्तक झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, शरीर रोमांच से भर जाता है, नेत्र सजल हो आते हैं और राधा श्री कृष्ण की आराधना बन जाती हैं। राधा बन जाती। उधर श्री राधा घनश्याम बादलों में समाई विद्युत की तरह श्याम विग्रह प्रियतम श्री कृष्ण में समा जाती। इस तरह श्री राधा और श्री कृष्ण पृथक पृथक होकर भी एक हो जाते हैं, पुनः एक होकर भी पृथक पृथक दिखने लगते हैं। श्री राधा समग्र रूप से श्री कृष्ण में समा जाती हैं, समा जाना चाहती हैं, और श्री कृष्ण समग्र रूप से श्री राधा में समा जाना चाहते हैं। और तब प्रकट होती हैं श्री राधा और श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय अलौकिक झांकी, एक प्राण दो देह। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।